क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करता है, और आप चाहते हैं कि ये रुक जाए किसी तरह से, बार बार वही बात दिमाग में आ जाती है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीसफुल माइंडसेट में। आज हम बात करेंगे उस खास फीलिंग के बारे में जिसे हम बार बार अनुभव करते हैं जब दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है और हम चाहते हैं कि ये साइकिल टूट जाए। रात को नींद नहीं आती, मन में बार बार वही बात घूम रही है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, जीवन में क्या गलत हुआ, और हर बार सोचते सोचते थक जाते हैं। क्या आप भी इस ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हैं? तो आज हम जानेंगे कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यानी छोड़ना क्यों इतना जरूरी है और कैसे इस सोच के दलदल से बाहर निकलें। द रियल प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। जब भी हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम अपने मन का ढक्कन खोल देते हैं। मन की ये वॉइस हमें बार बार कहती है, ये गलती मेरी है, ये हुआ तो मेरी जिंदगी खराब, मैं असफल हो गया, अब क्या करूं? बस यही सोच हमें अंदर से खींच ले जाती है और जैसे जैसे हम ज्यादा सोचते हैं हमारा मन और भी उलझने लगता है। ये प्रोसेस कॉग्निटिव फ्यूजन कहलाती है, जब हम अपने विचारों को सच मानने लगते हैं और अपनी असली जिंदगी से ध्यान खो देते हैं। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और डिसीजन मेकिंग की कमी इन सब का कारण बनती है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है मैं इन विचारों को छोड़ नहीं सकता। पर क्या ये सच है? साइकोलॉजी ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे एहसास, अनुभव या जिम्मेदारी छोड़ दें। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं के साथ सही दूरी बनाए रखें। यहाँ पर एक जरूरी बात है, अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो छोटे से बदलाव भी हमें तोड़ सकते हैं, पर यदि हम नॉन अटैच्ड हो जाते हैं तो हम अपने इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे खुद को दूर कर सकते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका कोई मैसेज नहीं देखा। अगर आप अटैच्ड हैं तो आप सोचेंगे उसने मेरी फिक्र नहीं की, मैं उसकी नजरों में कुछ नहीं हूँ। और यदि आप नॉन अटैच्ड हैं तो आप सोचेंगे ये उसकी चॉइस है, मेरी वैल्यू मेरी खुद की है, मैं इस पर इतना ध्यान क्यों दूं? यही फर्क है जो आपकी मेंटल पीस को बनाए रखता है। बौद्ध धर्म और स्टोइक फिलॉसफी में भी यही बात है। अटैचमेंट से दुख होता है, नॉन अटैचमेंट से मुक्ति। और साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो अब क्या करें? अब मैं आपको 5 इजी और इफेक्टिव स्टेप्स बताने जा रही हूँ जिनसे आप अपने विचारों को छोड़ना सीख सकते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपने विचारों को पहचानिए। जब भी आपको कोई नेगेटिव या परेशान करने वाला विचार आए तो बस रुकिए और कहिए, मैं अभी सोच रहा हूँ। ये समझना जरूरी है कि आप अपने विचारों से अलग हो सकते हैं और वे बस विचार है, असल जिंदगी नहीं। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना। अगला कदम है उस विचार को फाइट करने की बजाय उसे स्वीकार करना। जैसे मैं असफल हूँ, इस विचार को मानिए लेकिन साथ ही कहिए ये सिर्फ एक विचार है, ये मेरी पूरी सच्चाई नहीं, मैंने कोशिश की, अगली बार इससे बेटर करूंगा। स्टेप 3, डिफ्यूजन यानी विचार से दूरी। अब अपने विचारों को थोड़ा दूर से देखें। इसका एक आसान तरीका है कि अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आपके विचार आसमान में उड़ते हुए बादल हैं, आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, उनसे जुड़े नहीं। इस तरह आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनमें फंसने से बच सकते हैं। स्टेप 4, रीफ्रेमिंग यानी दूसरे नजरिए से देखना। जब आप शांत हो जाएं, तो सोचिए कि उस स्थिति का दूसरा पहलू क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने कोशिश की, अब मैं परिणाम पर निर्भर नहीं हूँ, या ये भी गुजर जाएगा। इससे आपका पर्सपेक्टिव बदलता है और आप अपने विचारों को रीफ्रेम कर सकते हैं। स्टेप 5, वैल्यूज बेस्ड एक्शन यानी मूल्यों के आधार पर कदम उठाइए। मतलब अपने मन की बातों से डर कर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार सही कदम उठाइए। जैसे मुझे अपने परिवार का ख्याल है, मैं शांत रहकर उन्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। इन 5 स्टेप्स को प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की कला सीख जाएंगे। दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को दबा दें, बल्कि ये है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को देखें, समझें और फिर उन्हें सही दूरी से देखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन खुश, शांत और मजबूत हो जाता है। याद रखिए, ये एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को आसान और शांत बना देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पीसफुल माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस चीज को छोड़ने का मन बना रहे हैं। मैं हूँ शनाया, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।